नमस्कार साथियों। आज चिंतन में भोजन और स्वास्थ्य। नए जमाने में भोजन करने की संस्कृति में जो बदलाव आ रहा है वह निस्संदेह रोगकारक आदत है। भोजन कड़ी भूख लगे तब ग्रहण कीजिए तथा भोजन को ठीक तरह से न चबाया गया तो वह आंतों के लिए निरर्थक बोझ ही है। भोजन ठीक से चबाने पर लार अच्छी तरह मिलेगी तो भोजन का पाचन भी ठीक तरह होगा। यह जानना आवश्यक है कि भोजन चबाकर करने से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाला एंजाइम टाइलिन सलाइवा अच्छी तरह लार में मिलाकर होने से पाचन क्रिया बेहतर संपन्न होगी। शहरों की भागदौड़ की जिंदगी पर एक दृष्टि डालें तो देखेंगे कि आज के युवा चलते चलते सड़क के किनारे खड़े होकर भोजन करते दिखाई देंगे। यह जिंदगी जिसके लिए दिन रात परिश्रम भागदौड़ कर रहे हैं, कम से कम सुखद स्थिति में सुखासन पर बैठकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद प्रकट कर 3 बार गायत्री मंत्र पढ़कर प्रसन्नता के साथ भोजन करने से ही तनाव से निजात मिलना संभव है। भोजन के बाद उचित विश्राम भी जरूरी है। हम प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो प्रकृति रोग के रूप में दंडित करती है। यह कभी नहीं भूलना चाहिए। सुखासन में बैठकर भोजन करने से रक्त का संचार आमाशय की ओर अधिक होता है, जिससे पाचन प्रणाली दुरुस्त होती है। कहते हैं कि पापी पेट का सवाल है, इसी के लिए जीना पड़ता है, इसी के लिए परिश्रम करना पड़ता है, परंतु हम इस पापी पेट के लिए समय क्यों नहीं निकाल पाते। हर दूसरे कार्यों के लिए भरपूर समय है, भोजन के लिए हमारे पास समय नहीं है। यह कहाँ तक उचित है। फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स आदि पोषक तत्व विहीन रोगकारक मूर्खतापूर्ण खान पान ने स्वस्थ आहार परंपरा को नष्ट कर दिया है। खड़े खड़े भोजन करने की प्रत्यक्ष हानियां: पहला, शारीरिक तनाव में असाधारण वृद्धि। दूसरा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण रक्त प्रवाह शरीर के निचले हिस्से की ओर रहने से पाचन में बाधा पैदा होता है। तीसरा, कार्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन की वृद्धि। चौथा, स्वाद का प्रभावहीन होना। पांचवा, हृदय गति का बढ़ना। छठवां, हार्निया जैसे रोगों की संभावना बढ़ना। संधिवात रोग की उत्पत्ति होना। आठवां, अम्लपीत बढ़ाने का खतरा। बैठकर भोजन करने के लाभ: पहला, पालथी मारकर सुखासन में बैठकर भोजन करने से पाचन ठीक तरह से होगा। दूसरा, अम्लपित्त दोष से बचाव। तीसरा, मस्तिष्क से निकलने वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स संदेशवाहक रसायन जिन्हें हैप्पी हार्मोन कहते हैं, उनका स्राव बढ़ने से तनाव निवारण में सहायता मिलती है। चौथा, स्वाद प्रणाली सही होने से भोजन स्वादपूर्ण लगेगा। पांचवा, जल्दीबाजी नहीं, जिससे पूरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य साधने में मदद मिलेगी। भोजन के बाद क्या करें? भोजन करने के पश्चात लघु शंका अवश्य जाए। तत्पश्चात 10 मिनट के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठिए। यदि शारीरिक कारणों से वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं तो दाई करवट, बाई करवट और चित्त लेटकर 15 से 20 मिनट विश्राम कीजिए। भोजन के बाद सोना मना है, विश्राम जरूरी है। यह स्वस्थ जीवन शैली का नियम है। भोजन कितना करें? भोजन अपनी भूख से थोड़ा कम करें। उदाहरण के तौर पर 4 रोटी की भूख है तो 3 रोटी खाइए। एक सूत्र है, कड़ी भूख में खाइए, भूखे पेट उठ जाइए। अर्थात कम खाना गम खाना वाली कहावत के अनुसार भोजन करेंगे तो कभी पाचन संबंधी व्याधियां नहीं सताएंगी। पानी कब पिए? भोजन के 1 घंटे पूर्व पानी पी लेना उचित है। भोजन के समय पानी का सेवन उचित नहीं है। भोजन के 1-2 घंटे बाद पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। भोजन कैसा हो? भोजन प्राकृतिक अर्थात कम मिर्च मसाला वाला सात्विक सादा हो। सलाद, कंचूबर जैसे कच्चा खाया जा सके वह खाद्य जैसे धनिया, मूली, पालक, टमाटर, पत्ता गोभी, चुकंदर, खीरा, ककड़ी आदि 100 से 150 ग्राम, हरी सब्जी 300 से 150 ग्राम, 350 ग्राम खाना होना चाहिए। इनसे सभी मिनरल्स, खनिज लवण और विटामिन की पूर्ति हो जाती है। भोजन में रोटी चोकर युक्त आटे की होना स्वास्थ्य के लिए अत्यंत अनिवार्य है। आज जो मैदा अर्थात बिना चोकर के आटे की रोटी खाकर हमने कब्ज नामक व्याधि को जन्म दे दिया है, यह सर्वविदित है कि कब्ज से अनेक रोग प्रत्यक्ष रूप से जन्म लेते हैं। सोयाबीन, चना, रागी, अलसी, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ आदि की मिक्स मल्टीग्रेन आटा की रोटी का प्रचलन बढ़ाने की भी जरूरत है। दोपहर के भोजन में ताज़ा दही का उपयोग पेट के लिए लाभदायक बैक्टीरिया बढ़ाने वाला है। दही में लैक्टोबैसिलम प्रोबायोटिक होने से लाभदायक होता है। भोजन में अचार, पापड़, तले खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य कारक नहीं होते हैं।
आज से ही अपनी खान पान की आदतों में सुधार करें एवं प्रकृति की शरण में पहुंचकर जीवन स्वस्थ जीने का संकल्प लें।